Hello everyone. So once again I welcome you all on my YouTube channel. So in the last video we discussed जॉब एप्लीकेशन. हमने 12th क्लास की जॉब लेटर जॉब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप एक आसान तरीके से कुछ सेट ऑफ वर्ड्स और कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस के ज़रिए से एक आसान और एक ब्यूटीफुल जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स को गेन कर सकते हैं. गाइस वो फर्स्ट वीडियो था. मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया था किस तरीके से जॉब लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट लेटर एंड सेकंड रेज्यूमे, जिसको हम बायोडाटा या करिकुलम विटाई के नाम से भी जानते हैं गाइस. सो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक बायोडाटा या रिज्यूमे को तैयार कर सकते हैं. गाइस टू बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो से भी सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. लेकिन गाइस इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इन्फो और देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और वो ये है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे बनाने का एक तरीका नहीं होता. रिज्यूमे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, अलग अलग पैटर्न भी फॉलो किए जाते हैं. हम 12th क्लास के बेस पर हम यह बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम 12th क्लास के बेस पे यहाँ बात कर रहे हैं जिसके ज़रिए से आप एक आसानी से अच्छे तरीके से एक ब्यूटीफुल बायोडाटा या रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स ले सकते हैं. हालांकि अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. इसके ज़रिए से आप एक आइडिया ले सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. एंड गाइस, my name is Shahid and you are watching my channel. So if you like this video, please don't forget to subscribe. So let's start the video. So guys, रिज्यूमे के अंदर सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि जो वर्ड आप सबसे ऊपर जो देख रहे हैं इसको हम रिज्यूमे प्रोनाउंस करते हैं, रिज्यूमे, ना कि रिज्यूम. वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती हैं जिसकी वजह से अलग अलग मीनिंग निकल कर आती है. सबसे पहले हम इसको जान लें, इसको हम रिज्यूमे कहते हैं, रिज्यूम नहीं. तो आप गाइस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आप एग्ज़ाम के अंदर रिज्यूमे के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालेंगे. पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे आपका नाम हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, एज हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके की डिटेल्स को आप डालेंगे. गाइस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको नाम दे रखा है तो आप उसी नाम को लेना, नहीं तो आप एक फिशियस नाम भी डाल सकते हैं. उसी तरीके से आप एक फिशियस फादर्स नेम भी डाल सकते हैं. गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जब एज को मेंशन करेंगे तो ध्यान रखना आपकी एज जो हो वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लीगली आप किसी वर्क को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए 18 साल उम्र आपकी होनी चाहिए. और कॉन्टैक्ट नंबर को गाइस आप इसी तरीके से लिखना है जब आप अपने एग्ज़ाम में जॉब लेटर लिख रहे हो. जॉब लेटर के अंदर सेकंड पार्ट यानी रिज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर पूरा कभी भी नहीं लिखना है. ये ठीक नहीं होता है गाइस. इस तरीके से आप फ़ोन नंबर लिखेंगे ताकि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रिवील ना हो. उसके बाद गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ईमेल एड्रेस भी दें तो ईमेल एड्रेस भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया है. देन गाइस आप स्टेटस की बात करते हैं. यहाँ पर स्टेटस का मतलब है गाइस कि आप मैरिड हो और अनमैरिड हो. बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो लिख के आ जाते हैं सिंगल. गाइस यहाँ पर सिंगल से कोई मतलब नहीं होता. ये सिंगल कोई एक वर्ड नहीं है, ये आजकल ट्रेंड बना रखा है स्टूडेंट्स ने, जबकि कोई वर्ड नहीं है. या तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं. उसके बाद गाइस नेशनैलिटी के ऊपर बात की जाएगी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है. अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन डालेंगे, या फिर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप उस कंट्री की नेशनैलिटी को प्रेफर करेंगे. गाइस ये एक ब्लॉक बन के तैयार जाता है जिसको हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं. एक गाइस मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, जब आप यहाँ पर रिज्यूमे लिख रहे हो अपने एग्जाम में बैठकर तो आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो काफ़ी ग्लिटर करे और एग्जामिनर आपकी राइटिंग से खुश होकर आपको पूरे मार्क्स दे. जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नेम में ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और उसके आगे जो जानकारी आप देना चाहते हैं उसमें ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका आंसर काफ़ी ग्लिटर हो जाए. सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए. सो आगे बात करते हैं गाइस. तो गाइस सेकंड पार्ट है, सेकंड ब्लॉक होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू हैव टू शो योर क्वालिफिकेशन कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं.
मैं मान सकता हूँ अभी आप 12th क्लास के अंदर हैं, 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से फिक्शियस आइडियाज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा एग्जामिनर को कि हाँ हमको ये चीज़ें आती हैं और हम किस तरीके से इन चीज़ों को शोकेस कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से जिस तरीके से मैंने मेंशन कर रखा है, आप भी इनको इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, बायोडाटा के अंदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कि आपने पास कर रखा है हाई स्कूल सीबीएसई से, मैंने एग्जांपल यहाँ पे फिक्शियस परसेंटेज लिए, तो आप इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप उसके बाद फिर आप कह सकते हैं आपने इंटर पास कर रखी है, यानी आपने 12th क्लास कर रखी है, वो कहाँ से कर रखी है, कौन सा बोर्ड रहा है। मेरा सीबीएसई रहा था तो मैंने सीबीएसई मेंशन कर दिया। आपकी परसेंटेज क्या रही, और आपको ये मेंशन करना है अगर कि कौन सी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से या साइंस से। इसके बाद आप बात करेंगे ग्रेजुएशन की। आप ग्रेजुएशन में आपने कहाँ से पास किया, अगर आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज को मेंशन करना चाहते तो दैट इज़ गुड इनफ। और गाइज अगर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, यानी अभी वो चल रही है चीज़, तो आप परस्यूइंग में वहाँ पर एक ऑप्शन बनाकर इसको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, परस्यूइंग मास्टर इन इंग्लिश फ्रॉम बीएचई हो सकता है, जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें से किसी से भी आप उस इंस्टीट्यूट का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर होगा काफ़ी रिलेटेड होगा। इसके आगे बात करते हैं गाइस कि आप अपने रिज्यूमे में और बायोडाटा के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट होने वाला है गाइस अदर स्किल्स या अचीवमेंट्स। गाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूमे के अंदर कि आपकी स्किल्स क्या हैं और अब तक आपने क्या अचीव कर रखा है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को मेंशन करा है, और आप चाहें तो ऐसी ही चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं जिससे कि आपका जो जॉब लेटर होगा, जॉब लेटर नहीं सॉरी, रिज्यूमे जो होगा जो काफ़ी ग्लिटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिप्लोमा कर रखा है इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को भी मेंशन कर सकते हैं कि आप बहुत सारी लैंग्वेज को जानते हैं। अगर आप मल्टी लिंग्विस्टिक हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, कमांड ओवर इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन एंड हिंदी लैंग्वेज। एलोक्वेंट स्पीकर और एक्सपीरियंस होल्डर के आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप इसको भी मेंशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पर्टिकुलर फील्ड में ये मेरे पास एक्सपीरियंस था, उस फील्ड का भी, इस फील्ड को भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस आगे बात करते हैं इसी तरीके से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। गाइज इसके अंदर मान लीजिए हैबिट्स की बात होती है, तो आप इसको एक अच्छी हेडिंग देकर इसी तरीके से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप अपनी हैबिट्स को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन करने की कोशिश की है, आपकी हैबिट्स कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है रीडिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस एंड पॉलिटिकल आर्टिकल, सेकंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज, attending informative and educational seminars, and the fourth and the last one learning new skills on daily basis etc. आप चाहें तो और हैबिट्स को भी अपनी इंक्लूड कर सकते हैं गाइज। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गाइज यहाँ पर ये जो मैंने फोर्थ पॉइंट मेंशन करा है, आप ये आपकी मर्जी है, आप इसको मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमें टाइम को भी देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम रेज्यूमे को भी इतना लंबा बना देंगे तो वो काफ़ी अच्छा नहीं होगा, हम काफ़ी टाइम इंगेजिंग हो जाएगा। अगर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको ज़रूर मेंशन करना, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी के साथ, किसी एनजीओ के साथ अगर काम करा है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलरली। जैसे मैंने लिखा है वर्कड विद एबीसी कंपनी। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने किस कंपनी के साथ काम किया है और किस पोस्ट पे काम किया, आप ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे वर्क एज एडवाइज़र हो सकता है, या कुछ और पोस्ट हो सकती है जिस पर आपने काम करा है इस कंपनी के अंदर, ये भी आप बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी गाइस कि आप जब अपना रिज्यूमे तैयार कर लें एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर कवर करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम में इसको बॉक्स के अंदर ज़रूर कवर करना, और इस तरीके से आपका एक रिज्यूमे है वो तैयार हो जाता है। नोट गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया रेज्यूमे के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। आप जब ग्रेजुएशन लेवल पर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे, आप जानेंगे किस तरीके से रेज्यूमे अलग अलग पैटर्न्स के अंदर लिखा जाता है। और भी रेज्यूमे को डिस्कस किया जा सकता है गाइज यहाँ पर, लेकिन टाइम को देखते हुए, आपके एग्ज़ाम के टाइम मार्गेशन को देखते हुए इस रेज्यूमे को लिखना काफ़ी सूटेबल होगा। तो आगे बात करते हैं गाइस। आपका रेज्यूमे हो गया तैयार, आपका जॉब लेटर हो गया तैयार, आपकी लग गई है जॉब, और अब वक्त है मिठाइयाँ बांटने का। तो मुबारक हो गाइस, आप मिठाइयाँ बांटिए अपने घर परिवार में, दोस्तों में।